सुकर चकिया फौज की ये जंग उस इंसान के खिलाफ है जिसने सिर्फ धोखा देना जाना है, पीठ के पीछे वार करना जाना है। सही या गलत? सही। दुश्मन ने ये घटिया हरकत दिखाकर हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश की। पर हम टूट नहीं सकते क्योंकि हम सच्चे सिख हैं। हमारा काम है डटे रहना और लड़ना। सही या गलत? सही। हम सच्चे सिख हैं। हमारी गर्दन झुकती है तो अकाल पुरख के सामने। सही या गलत? सही। बोले सो निहाल। कुछ देर पहले जासूस खबर लाया कि सुकर चकिया खेमे में मौत जैसी चुप्पी छाई है। आधे फौजी मैदान छोड़ चुके हैं और आधे दम। महासिंह ने भी बिस्तर पकड़ लिया होगा। आखिर उसने भी वही खाना खाया है जो रूप कौर ने। पर सरदार जी, हमें महासिंह के ऊपर कड़ी नजर रखनी होगी क्योंकि वो हार मानने वालों में से नहीं है। और उसका पुत्र रंजीत सिंह वो भी बहुत होशियार है। इसीलिए मैंने अपनी ताकत बढ़ाने का इंतजाम कर लिया है। जी, मैं समझा नहीं। शैतान सिंह, अगर तुम समझ पाते तो आज मेरी जगह खड़े होते हैं। मैंने करम सिंह की फौज को पैगाम भेज दिया है, वो आते ही होंगे। सिर्फ आज रात तक का इंतजार है शैतान सिंह। तब तक दुश्मन खेमे पर नजर बनाए रखना। सरदार जी, ये सब क्या हो रहा है? सुकर चकिया फौज सरदार जी। पर इनके फौजी तो बीमार हो गए थे ना, मर गए थे या वापस भाग गए थे, तो फिर ये इस तरफ कैसे बढ़ रहे हैं? हमने सुकर चकियों को समझने में गलती की सरदार जी। ये कमजोर नहीं और मजबूत हो गए। पर ये हुआ कैसे? छोटे सरदार, जैसा आपने कहा था वैसा हमने कर दिया। बहुत अच्छे, बस ध्यान रहे कि कोई भी एक जगह न टिके। जी। इतनी सारी मशालों को एक साथ जलता देख साहिब सिंह जरूर धोखा खा जाएंगे और उन्हें यही लगेगा कि अब भी हमारे सैनिकों की तादाद कम नहीं हुई। ये जंग सिर्फ बाजुओं की नहीं, दिमाग की भी है फुफड़ जी। इसे कहते हैं भारी पर भारी पड़ना। मुझे तुझ पर नाज है पुत्र, शाबाश। शैतान सिंह, तुम एक फौजी दस्ता लेकर किले के बाहर जाओगे और महासिंह पर नजर रखोगे। मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी जान बचाने के लिए कोई चाल चल रहा है। जी सरदार जी। मैंने सारे इंतजाम कर लिए हैं पिताजी। अब आपको सुकर चकिया महल लौटना चाहिए। नहीं
पुत्र, महासिंह ने कभी कोई जंग अधूरी नहीं छोड़ी। कभी कोई जंग का मैदान छोड़कर नहीं गया वो। मैं अपना ये काम अधूरा छोड़ के नहीं जाऊंगा। पिताजी, ये सिर्फ आपका काम नहीं है, ये पूरी रियासत का काम है। और पिता का अधूरा काम उनका पुत्र पूरा करेगा। पुत्र पर मैं वादा करता हूँ पिताजी, ये जंग को अंजाम दिए बिना मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। लेकिन पर पिताजी, मेरी बात मानिए, जान है तो जहान है। पिताजी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। मेरी सिर्फ एक विनती है। नहीं पुत्र, पिताजी, नहीं पिताजी रुक जाइए। नहीं, पिताजी, मैं अपने बंदों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पिताजी मेरी बात तो सुनिए। सत श्री अकाल छोटे सरदार, फौजियों की गिनती की जा चुकी है। हमारे 8000 सैनिकों में से सिर्फ 2000 ही बचे हैं। लेकिन मुझे लगता है हमारे पास 2000 नहीं 10,000 फौजी हैं। मतलब नजरिया पिताजी, नजरिया। फौजी उतने जितने दुश्मन को दिखाई दे। हमारे पास जितने भी तंबू है सब गाड़ दिए जाए। दुश्मन को लगना चाहिए कि हमारे पास और फौजी आ गए। दुश्मन को ऐसे ही लगेगा छोटे सरदार। आपके हर शब्द में फौजियों में 10 का दम फूंक दिया है। इतिहास है गवाह, शेरों का शेर है। आपने सुना पिताजी, अब तो मेरी बात मान लीजिए। शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह, शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह। तजुर्बे से एक बात कह रहा हूं पुत्र, जब शस्त्र काम ना आए, जब शरीर साथ ना दे, केवल एक ही चीज है जो काम आती है, और वो है इच्छा शक्ति। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जंग का भार आ गया है तेरे कंधों पर। कोई गल नहीं पिताजी, इतिहास उसे याद रखता है जो लाख मुसीबतों से जूझ कर दिखाता है। ऐसे ही होगा पुत्र, इतिहास मुझे याद रखेगा। वाहेगुरु हमेशा तुझ पर मेहर करे। फतेह तेरी ही होगी। कोई तरीका निकालना होगा। गुजरातिया फौज को हराने से पहले मुझे फुफड़ जी की सोच को हराना होगा। जब शस्त्र काम ना आए, जब शरीर साथ ना दे, केवल एक ही चीज है जो काम आती है, और वो है इच्छा शक्ति।